तो स्नान यात्रा वो दिन आता है जिस दिन जगन्नाथ जी का इस संसार में प्राकट्य हुआ। तो इस संसार में प्रकट जहाँ हुए जगन्नाथ जी, उस जगह को कहते हैं गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। काफ़ी लोग, जैसे हम जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो लोग ज़्यादातर वहाँ जाते हैं जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो। और फेमस क्या है? अगर हम जगन्नाथपुरी में गए, सबसे मेन ऑब्वियसली जगन्नाथपुरी का मंदिर। पर जगन्नाथ जी की जो प्रकट स्थली है वो है गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे हम सुनते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न राजा थे जिनके लिए जगन्नाथ प्रकट हुए थे सतयुग के समय। और ये करीब करीब आज की कोई कथा ही नहीं है, कई अरबों साल पुरानी कथा है। तो जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, तो जगन्नाथ जी सबसे पहले राजा इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हुए। जहाँ प्रकट हुए थे उस जगह का नाम है गुंडीचा मंदिर। क्यों? क्योंकि उनकी रानी, उनकी पत्नी का नाम था राजा इंद्रद्युम्न की गुंडीचा। तो गुंडीचा मंदिर उसका नाम रखा गया। और वहीं पे जो आप सुनते हो, एक बढ़ई आया था जिसमें विश्वकर्मा जी आए थे। विश्वकर्मा जी ने जब अंदर उनको कहा था कि 15 दिनों तक बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अगर आ गए अंदर 21 दिनों तक नहीं आना है। और 21 दिनों के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने जब खोला तो देखा हाथ रह गए थे और पैर रह गए थे। तो चेहरा बना था और ये शरीर बना था। सुभद्रा जी के हाथ रह गए, जगन्नाथ जी बलदेव के ऐसे हाथ थे। तो ये वाली जो आप सुनते हो कथा, ये गुंडीचा मंदिर है। तो गुंडीचा मंदिर में इनका प्राकट्य हुआ। सबसे पहली जो रथ यात्रा निकली थी, कई लोगों को लगता है वो जगन्नाथ के मंदिर से निकली, नहीं। सबसे पहली जो रथ यात्रा निकली वो गुंडीचा मंदिर से मेन मंदिर के लिए निकली, यानी जिसको हम रिटर्न ऑफ रथ यात्रा कहते हैं, वो पहले निकली। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी प्रकट हुए कहाँ पे? गुंडीचा। अब नया मंदिर उनके लिए बना नहीं था, तो भगवान का आज्ञा के अनुसार उन्हें एक नया मंदिर बनवाया। तो जब नया मंदिर बनाया, उस जगह का नाम रखा गया लक्ष्मी जी के नाम पे श्री मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर को कहते हैं महावेदी, महावेदी नाम से वो जाना जाता है। और जो श्री मंदिर है, जो बड़ा सा जगन्नाथ जी का मेन मंदिर है जहाँ सब जाते हैं, उस जगह को कहते हैं अंतरवेदी। तो महावेदी और अंतरवेदी, गुंडीचा मंदिर, श्री मंदिर। तो सबसे पहले गुंडीचा मंदिर में प्रकट हुए और यहाँ से उनको मेन मंदिर के लिए 3 रथों से लेके गए। पहले कहा जाता है, ये तो सबसे पुरानी बात है, उसके बाद भी आने वाले समय में भी ये रथ यात्रा का प्रचलन चलता रहा कि भगवान जो है, भगवान ने कहा था कि जब आषाढ़ मास आएगा, उसका दूसरा दिन आएगा, तो उसमें मेरे को कहाँ लेके आना है? वापस गुंडीचा मंदिर में। भगवान यहाँ तो चले गए, अब जब ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है, सिंपल सी बात है, जब जैसे जून जुलाई का महीना आता है, तो उस महीने में भगवान ने कहा था तब सेकंड डे, द्वितीय आएगा तिथि के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर, सनातन कैलेंडर के हिसाब से। तो अब जगन्नाथ जी के रथ को मेन श्री मंदिर से कहाँ लाना है? उनके जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर में। तो वापस अब लाया जाता है। तो अब जो यात्रा चलती है वो रथ यात्रा श्री मंदिर से गुंडीचा, और फिर वापस भगवान अपने श्री मंदिर में आ जाते हैं। ये तो हुआ जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में, स्नान यात्रा के बारे में। अब जगन्नाथ जी एक ऐसी लीला करते हैं स्नान करने के बाद 15 दिन तक कि वो बीमार हैं और कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं। अब 15 दिन तक सोचो, भगवान ये दिखा रहे हैं कि कहीं भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा 15 दिन के लिए। अब देखो, बीमारी का कारण तो कई बताए गए, पर सबसे मुख्य कारण क्या है कि जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद वेट करते हैं कि अब मेरे को कहाँ जाना है? अपने माता के मंदिर, जिनका नाम है गुंडीचा। तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 वरदान मांगे थे। 3 वरदान थे। पहला वरदान कि मुझे कोई भी संतान ना हो, आप ही मेरे एकमात्र प्रभु हैं, आप ही मेरे एकमात्र पुत्र हैं, तो कोई संतान ना हो। तो गुंडीचा और इंद्रद्युम्न के बेटे कौन हो गए? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी पहले मांग लिए कि अब मेरी कोई संतान ना हो। अब जब संतान ही नहीं रहेगी, एक और दूसरा वरदान मांगा। अब पहली इस चीज से ही गुंडीचा माता जो है दुखी हो गई। दूसरा वरदान मांगा कि आप केवल क्या करें? 3 घंटे सोएं, बस 3 घंटे सोना है, 21 घंटे तक दर्शन देते रहे। आज भी कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो जगन्नाथपुरी में जाके रात के 1 बजे तक दर्शन होता है, सुबह 4 से रात के 1 बजे तक। तो एक बार हम भी जगन्नाथपुरी गए थे, उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था ऐसा होता है। तो हमें भी लगा 10 बजे मंदिर बंद हो गया होगा आमतौर पे देख के, क्योंकि कोई लोग भी नहीं थे, बाहर से बस मंदिर दिख रहा था, पतित पावन जगन्नाथ दिख रहे थे, बाकी चीजें दिख रही थी। हमें लगा मंदिर बंद है, पर देख जाके पता चला नेक्स्ट डे कि 1 बजे तक खुला रहता है, 1 बजे भी दर्शन ही हो रहे हैं। तो 3 घंटे बस भगवान सोए। और तीसरा वरदान मांगा राजा इंद्रद्युम्न ने कि हे जगन्नाथ जी, आप हर समय खाते रहें और लोगों को अपना
महाप्रसाद के थ्रू कृपा देते रहें, हर समय खाते रहें भगवान। तो ये 3 वरदान मांग लिए। अब ना तो खाने से दिक्कत थी, ना सोने से दिक्कत थी, पर गुंडीचा माता जो उनकी माँ स्वरूप थी, उनको एक चीज से दिक्कत आई। क्या? कि मेरे जो पुत्र हैं, कोई संतान नहीं होगी। जगन्नाथ जी मेरे एकमात्र पुत्र हैं, और जगन्नाथ जी को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? श्री मंदिर में। अब जगन्नाथ जी अगर श्री मंदिर में चले जाएंगे तो फिर ये जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर में तो भगवान कभी आएंगे ही नहीं। तो भगवान ने वचन दिया था कि जब आषाढ़ मास आएगा, उसकी द्वितीया तिथि आएगी, तब मैं क्या करूंगा? रथ पे बैठूंगा अपने भाई और अपने बहन के साथ, और वापस अपने घर को आऊंगा, यानी गुंडीचा माता के घर पे। इसलिए गुंडीचा मंदिर को क्या कहते हैं? वृंदावन, यानी सुंदर आंचल। और जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर है, जो मेन मंदिर, मुख्य मंदिर, जहाँ पे सब लोग जाते ही हैं, जो साल भर खुला रहता है, उस जगह को कहते हैं नीलांचल। तो नीलांचल और गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल। आंचल का मतलब क्या होता है? मतलब है पहाड़ी। उत्तरांचल, उत्तर की पहाड़ियां। अरुणांचल, अरुण का मतलब सूर्य जहां उगता है, अरुण, सबसे पहले अरुणांचल। तो अलग ऐसे ऐसे करके आंचल यानी पहाड़ी। वैसे ही एक समय पे जो ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये नीलांचल कहा जाता था। बोलते भी हैं नीलांचल निवासाय, नीलांचल में निवास करने वाले। अब अगर आप जाओगे पहाड़ी नहीं दिखेगा। अब जाते हैं, कोई पहाड़ी नहीं है। दिख रहा है कोई आपको जगन्नाथपुरी में कोई पहाड़? कहीं पे सुना आपने जगन्नाथपुरी में पहाड़ दिख रहा है? तो वो नीलांचल कहाँ गया? समय के हिसाब से लुप्त हो गया। अब वो नीलांचल नहीं रहा। वो जो दिखाई देता थी पहाड़ी, अब वो नहीं रही। अच्छा, चलो ये तो नहीं रही। और इसके अलावा जो नीलांचल कहा जाता है, उसको कहा गया भगवान का वर्किंग प्लेस, जिसको कहते हैं भगवान का राजभवन। और राजभवन है भगवान कृष्ण का द्वारका, जहाँ भगवान राजा की तरह रहते हैं। और जहाँ घरेलू रूप में वृंदावन की तरह रहते हैं एक नॉर्मल तरीके से, वो जगह है वृंदावन। इसलिए गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहा जाता है। देखा जाए श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर बस 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। और आमतौर पे अगर हम अपने इंडिया के मैप में देखें तो वृंदावन कहाँ है और द्वारका कहाँ है? वृंदावन आता है उत्तर प्रदेश में और वो आता है गुजरात में। तो देखो कितना टेरिटरी में कितना डिफरेंस है। वैसे तो भगवान के धाम की कोई सीमा नहीं है, तो हम सीमा नहीं है, आमतौर पे बता रहे हैं कि कितना दूर दूर है। मगर ये तो सिर्फ 3 किलोमीटर के डिफरेंस पे है, सिर्फ 3 किलोमीटर के डिफरेंस पे। मगर जगन्नाथ जी साल में केवल एक बार जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए अपनी माता के घर में रहने के लिए। तो ये जो 15 दिन बीमार हुए, तो कई लोग कहते हैं बीमार हुए, चलो वो तो ठीक है। असली मुख्य कारण इसके बारे में जानते हैं। असली कारण ये है कि भगवान जब वृंदावन जाना चाहते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। अपने आप को सोच सोच के, जैसे हमने कहीं जाना है, कोई बहुत ही हमारा प्रिय है, उससे मिलने जाना है, तो उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। एक्साइटमेंट है ना, उस एक्साइटमेंट के कारण जो उनके अंदर भाव आ रहा है, वो 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी इसलिए जा नहीं पाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में और बड़ी स्पेशल चीज है, वो ये है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो होती है, इसके 2 कारण है। एक है मुख्य कारण, मेन रीजन, एक सेकेंडरी रीजन, गौण कारण। मेन रीजन बताते, प्राइमरी रीजन क्या है। चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से प्राइमरी रीजन ये है कि भगवान अपने वृंदावन जाना चाहते हैं, इसलिए साल में एक बार रथ यात्रा निकाली जाती है, यानी माता गुंडीचा के पास जाना चाहते हैं। और दूसरा सेकंड कारण है कि लोगों का उद्धार करने के लिए बाहर निकलते हैं। पर लोगों को क्या लगता है, पहला कारण क्या है? हम जैसे लोगों का उद्धार करने आते हैं, ज्यादातर यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। पहला कारण ही यही है कि भगवान अपने घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाने की एक्साइटमेंट है। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, साल भर छुट्टी नहीं मिली है, फौज में है। अब अचानक से उसको पता चला 1 महीने की उसको छुट्टी लीव मिल गई है, या 1 हफ्ते की लीव मिल गई है कि अब चले जाओ, अब आपको थोड़े टाइम के लिए लीव दी जाती है। अब वो अपने सेना से या जहां से भी है कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके निकला है घर को, तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, उसी एक्साइटमेंट से जगन्नाथ जी वापस अपने घर को गुंडीचा मंदिर में आते हैं। ये श्री मंदिर से यहाँ पे रथ लेके जाते हैं गुंडीचा मंदिर। तो ये मेन एक्साइटमेंट है। सेकंड एक्साइटमेंट क्या होती है, जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मेन रीजन है क्या करने, अपनी फैमिली से मिलना है, अपने घर को याद करते हैं। दूसरा रीजन, जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं अपने वर्क से अपने घर, अपने ऑफिस से घर जाते हैं, तो बीच बीच में कई लोग मिल जाते हैं, हाँ ठीक हो, हाँ ठीक है। ऐसे ही जगन्नाथ जी सबको कृपा देते हुए चलते हैं। वो तो खैर इंसान नहीं है, बट
एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, सबको कृपा देते हुए जाते हैं। तो मेन रीजन क्या है, वो अपने घर जाना चाहते हैं, वापस अपने वृंदावन जाना चाहते हैं। जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो आप देखना जगन्नाथ जी का स्वरूप ही कैसा है। ये उनकी बड़ी बड़ी रेड आईज हैं। क्यों है लाल आंखें? ये लाल आंखें इसलिए हैं क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं सो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सो पा रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? जब हम किसी को बहुत याद करते हैं, सो नहीं पाते, किसको? अपने ब्रजवासियों को, राधा रानी को याद कर रहे हैं। उस राधा रानी को, ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, परेशान होके बड़ी बड़ी हो गई हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कलयुग में एक स्पेशल रूप लिया जगन्नाथ का। राधा रानी ने कहा कि भाई अगर ये जगन्नाथ का लेंगे, अब राधा रानी भी तो आएंगी साथ में, जगन्नाथ जी अकेले तो नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक रूप लिया, कलयुग में खुद आए, चैतन्य महाप्रभु, ऊपर से राधा रानी का भाव ले लिया। एक तरफ राधा है, एक तरफ जगन्नाथ, एक तरफ कृष्ण गौर कृष्ण, एक तरफ श्याम कृष्ण, तो दोनों तरफ कृष्ण है। महाप्रभु भी कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, और जगन्नाथ भी महाप्रभु है, वो भी कृष्ण है, दोनों कृष्ण है। एक राधा के भाव में है, एक कृष्ण के भाव में है, इसलिए इन दोनों का मिलन होता है, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का। तो ये मुख्य कारण है जगन्नाथ जी का, जो आप देखते हो रथ यात्रा निकलती है, सबसे मेन कारण ही यही है। दूसरा कारण, जब भगवान बाहर जाते हैं तो सब लोगों का उद्धार करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जगन्नाथ के मंदिर में, या आमतौर पे तो वहीं पे सबसे ज्यादा है, जहां पे लिखा जाता है कि हिंदुओं के अलावा किसी को एंट्री अलाउड नहीं है, नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। अब ऐसी जगह में जहाँ पे हिंदूज के अलावा कोई अलाउड नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंग्रेज लोग भक्त नहीं होते, बहुत अच्छे भक्त होते हैं, बट उनके मुताबिक हिंदू जो नहीं है, या हिंदू परिवार में जिसने जन्म लिया नहीं लिया, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब इससे क्या होगा, जब वो मंदिर ही नहीं जा पाएंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? तो जगन्नाथ जी वैसे देते हैं, अपने पतित पावन स्वरूप में दर्शन देते हैं। जो आपने देखा होगा, गेट है, गेट के सामने ही दीवार में ऐसे पतित पावन जगन्नाथ बने हैं। जब कहाँ पे भी जाएं किसी जगन्नाथ मंदिर में, तो आप किसी यहाँ के छोटे जगन्नाथ मंदिर में भी देखोगे, उसमें भी पतित पावन जगन्नाथ है, जो 24 घंटे खुला रहता है दर्शन। ऐसी जगन्नाथपुरी में भी उसका 24 घंटे दर्शन खुला रहता है। पर जगन्नाथ जी अब खुद भी तो आना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से जाके मिलूं, जो साल साल भर मेरे से नहीं मिल पाते हैं। तो उस स्पेशल टाइम में जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालते हैं कि वृंदावन वासियों से भी मिल लूंगा और ये वाला कार्य भी कर लूंगा। क्या? सभी लोगों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी निकलते हैं। वर्ल्ड में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ के इतने बड़े विग्रह जगन्नाथ जी के, अगर किसी ने मंदिर में दर्शन किए हो जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे कैसे है कि कभी जाओगे तो पहले तो आपको बहुत बड़े लगेंगे विग्रह, फिर दोबारा देखोगे तो छोटे लगेंगे इतने हाइट के, फिर दोबारा देखोगे अगली बार इतने लगेंगे, अलग अलग हाइट के दिखाई देते हैं हर बार। तो जगन्नाथ जी बड़े विग्रह हैं, देखा जाए तो काफी बड़े हैं, एक हम जैसे हमारी हाइट के विग्रह हैं। अब आप सोचो, इतने बड़े विग्रह 5.5 फुट के करीब, इतना बड़े विग्रह को अगर आपको देखना है, साक्षात सब भगवान आमतौर पे बाहर तो नहीं आते। जैसे कहीं पे भी आप मंदिर जाते हो, कहीं पे आपने देखा है सीताराम जी को या राधा कृष्ण को कहीं मंदिर से बाहर ले आए पालकी में? इतने बड़े बड़े विग्रहों को नहीं लाया जाता, ज्यादातर या तो छोटे विग्रहों को लाया जाता है या फिर फोटोज को, ऐसी चीजों को लेके आया जाता है, पर इतने बड़े विग्रहों को नहीं लाया जाता। तो जगन्नाथ जी का वर्ल्ड में इकलौता मंदिर है जहाँ पे बड़े बड़े विग्रह है। जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन बड़े बड़े हैं, और उनको लेके आया जाता है, और उनको कहाँ रखा जाता है? रथ पे लेके, और फिर रथ खींचा जाता है। इसके कई अलग अलग नाम भी हैं, महावेदी यात्रा, गुंडीचा यात्रा, अड़ाप यात्रा, नंदी घोष यात्रा, और अलग अलग तरह की यात्राएं हैं। इसको कई नाम दिए जाते हैं। सबसे पहली रथ यात्रा शुरू करी थी राजा इंद्रद्युम्न ने। कहाँ से शुरू करी थी? गुंडीचा से श्री मंदिर। पर अब जो जितनी भी रथ यात्राएं चलती हैं, क्योंकि भगवान ने ही कहा था मुझे अपने घर भी तो ले जाना, तो अब हमेशा ऐसी चलती है, श्री मंदिर से गुंडीचा, गुंडीचा से वापस रिटर्न, रथ यात्रा, रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, ऐसे चलती है। ये बनना शुरू होता है अक्षय तृतीया से। तो इसकी जो लकड़ी है, जो नीम की लकड़ी है, या अलग अलग टाइप की लकड़ियां चाहिए होती हैं। वैसे तो जगन्नाथ जी का हर 12 साल में नव कलेवर होता है, यानी जगन्नाथ जी का चेंज किया जाता है। पुराने जगन्नाथ जी को समाधि दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में एक जगह है, उसका नाम है कोयली वैकुंठ, तो वहाँ पे समाधि दी जाती है जगन्नाथ जी को। और नए जगन्नाथ जी में एक भक्त होता है, तो ऐसे करके
आंख पे पट्टी बांध के एक भगवान का दिल लेके दूसरे जगन्नाथ जी में ट्रांसफर करता है, ऐसा ही कहा जाता है। और जो ऐसा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वापस भगवान के धाम वैकुंठ चला जाता है और पुराने जगन्नाथ जी के विग्रह को समाधि दी जाती है। इसको कहते हैं नव कलेवर। जगन्नाथ जी का जो रथ है, रथ हर साल बनता है। कब? अक्षय तृतीया को। पर इसकी लकड़ियों, रथ की लकड़ियों के लिए भी एक रणपुर नाम का जंगल है, रणपुर जंगल ओडिशा में, वहां से रथ की लकड़ियों को लाया जाता है। ये नहीं कहीं से भी मंगा ली, दिल्ली से ले ली, वहां से ले ली, कहीं और पहाड़ से ले ली, उसी जंगल की लकड़ियों से रथ को बनाया जाता है, रणपुर जंगल। और कब बनाना? ये वसंत पंचमी के दिन, वसंत पंचमी से लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और अक्षय तृतीया से बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली रथ यात्रा के दिन फिर रथ निकलता है। तो कुछ स्पेशल चीजें बताई जा रही हैं कि क्या क्या नई नई चीजें हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है कि रथ कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे चलता है, बट कुछ नई नई चीजें इसमें बता रहे हैं। क्या कारण है भगवान ये जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं भक्तों के लिए, वो क्यों जाना चाह रहे हैं वृंदावन? देखो, वृंदावन भगवान इसलिए जाना चाहते हैं, जब भगवान कृष्ण भी द्वापर युग में थे तो भगवान कृष्ण की द्वारका में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, क्या? अपने ब्रजवासियों से मिल लूं, राधा रानी से मिल लूं, बाकी ग्वाल बालों से मिल लूं, अपनी गोपियों से मिल लूं, उनसे मिल लूं। ऐसे ही भाव में जगन्नाथ जी भी अपनी रथ यात्रा निकालते हैं। उस स्पेशल टाइम को ही रथ यात्रा कहते हैं, जब कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में वृंदावन की ओर जाते हैं, यानी गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। इसी को रथ यात्रा कहते हैं। जब रथ यात्रा शुरू करी जाती है, शुरू करने से पहले अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं, इनकी तैयारियां देखो। तैयारियों में सबसे पहले सुदर्शन जी को लेके आया जाता है। जब भगवान जाते हैं तो भगवान की गाड़ियां तैयार रहती है। जैसे मान लो कोई वीआईपी निकला बाहर, कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो यूं करके अपने ऑफिस से बाहर आया, ऑफिस से बाहर नहीं आता तो एक तरह उसकी गाड़ी खोल के आ जाते हैं और फिर आराम से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अंदर घुसते हैं। तो सब चीजें तैयार रहती हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, श्री मंदिर से, कि अब मुझे अपने घर जाना है, गुंडीचा मंदिर जाना है, तो जगन्नाथ जी के लिए पहले से ही रथ तैयार रहता है, पहले से ही बना के रखते हैं। ऐसे नहीं कि तभी बनाएंगे, अचानक हो जाएगा, रथ में गड़बड़ी आ गई, पहले से ही पूरा उसका जांच पड़ताल करके तैयार करके रखते हैं रथ को। तो जगन्नाथ जी का रथ खड़ा रहता है। सबसे पहले सुदर्शन आता है। क्यों सुदर्शन आता है? क्योंकि सुदर्शन देखो वैसे भी भगवान कृष्ण के यहाँ पे रहता है, तो अगर भगवान पहले चले जाएंगे तो सुदर्शन कैसे जाएगा? ये तो ऐसे रह गया, सुदर्शन यहीं खड़ा रह गया बेचारा, इसलिए भगवान ऐसे छोड़ते हैं, जाओ पहले सुदर्शन को भेजते हैं। इसलिए पहले सुदर्शन जी को लाया जाता है। सुदर्शन जी को लाने के बाद उसको सुभद्रा महारानी को लाया जाता है, सुभद्रा के रथ पर विराजित करते हैं। तो सुभद्रा की सुरक्षा के लिए उसी में ही सुदर्शन जी को रखा जाता है। 3 रथ होते हैं, एक जगन्नाथ जी का जिसको कहते हैं नंदी घोष। इनके रथ के अलग अलग नाम है। क्यों नाम दिए गए? जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही गाड़ी का नाम है क्या? एम्बेसडर एम्बेसडर नाम दे दे कोई तो क्या एक ही गाड़ी का नाम है? नहीं, अलग अलग नाम होते हैं। आजकल तो ऐसी गाड़ियां हैं कि बहुत सारे अलग अलग नाम है। लीमोजीन, अलग अलग टाइप की लीमोजीन है, बुलेट प्रूफ, ये प्रूफ है ना, रॉकेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, अलग तरह की हैं। तो वैसे ही भगवान की गाड़ियों का अपने अपने रथों का नाम है। भगवान के रथ का नाम है जगन्नाथ जी का नंदी घोष। ऐसे ही बलदेव जी के रथ का भी नाम है, उनका नाम है ताल ध्वज। और सुभद्रा जी के उनका भी नाम है रथ का, जिसका नाम है देवदलन। तो 3 रथ हो गए। अब 3 रथ, आप देखो 3 गाड़ियां तैयार हैं जब रथ यात्रा निकलती है। एक है सुभद्रा जी की, तो सुभद्रा महारानी आके बैठती हैं। दूसरा रथ तैयार है बलदेव जी का और तीसरा रथ तैयार है जगन्नाथ जी का। तो सबसे पहले आए सुदर्शन, सुदर्शन बाहर आ गए सुभद्रा के रथ पे। अब सुभद्रा महारानी को बाहर ले आए उनके रथ देवदलन में। उसके बाद तीसरे नंबर पे बाहर आए बलदेव जी, बलराम जी बाहर आए। जब बलराम जी बाहर आते हैं तो बलराम जी को भी और सुभद्रा को भी सबको ऐसे ऐसे करके लाया जाता है, ऐसे ऐसे करके लाया जाता है। क्यों लाते हैं ऐसे करके? ऐसे करने का क्या कारण है? इसको कहते हैं दुलायमान होना। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे एक आदमी शराब पी के मदहोश है, ऐसे करके चलता है शराब पी के, या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गिरते गिरते चलता है, या ऐसे गिर जाता है, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है। क्यों ऐसे चलाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को? जैसे एक व्यक्ति शराब पी के नशे में हो जाता है, वैसी जगन्नाथ जी अपने ब्रजवासियों के लिए एक प्रकार से होशो आवाज खो बैठे हैं।
अपनी होशो आवाज में नहीं है, अपनी सेंसिस खो बैठे हैं, उनको बस ले जाया जा रहा है खींच खींच के। इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं उनको, ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो कई बार ऐसे लगता है कि अरे वो तो बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे करके पकड़े हुए हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, बेचारे दबा दिया जगन्नाथ को, बलदेव जी को दबा दिया बुरी तरह से, कैसे ले जा रहे हैं अपने घेरा बना के। तो इसलिए ही ले जाते हैं कि उनको खींच खींच के ले जाया जा रहा है, वो जा नहीं पा रहे हैं खुद से, तो खींच खींच के उस लीला को इस तरीके से दिखाते हैं कि इस तरीके से बिठा रहे हैं। अब एक रथ हुआ सुभद्रा का, देवदलन, उसमें सुदर्शन जी आ गए। एक रथ हुआ बलराम जी का, उसका नाम है तालध्वज, उसमें बलराम जी आ गए। अब लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके उनको लाते हैं, फिर ऐसे करके आएंगे, उनके ऊपर इतना बड़ा मुकुट होता है, ऐसे 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 करके हिलता है वो, जब वो हिलते हैं ऐसे ऐसे करके हिलता है, फिर उनको उसमें बिठा देते हैं। अब उनके रथ का नाम है नंदी घोष। अब तीनों के अपने अपने रथ, एक तरह से तीनों की अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी स्पेशल गाड़ियां, स्पेशल रथ। जब ये वृंदावन के वियोग में है तो वापस अपने घर जा रहे हैं। घर जब व्यक्ति ऑफिस से जाता है तो कुछ कपड़े भी लेते जाता है, तो ऐसे ही इसमें भगवान के जाने के लिए एक बड़े संदूक में, संदूक होता है एक बड़ा सा बक्सा, उस संदूक में सारे कपड़े डाल दिए जाते हैं जगन्नाथ जी के, कि जाइए अब अपने घर जा रहे हैं। अब बड़े से संदूक में कपड़े डाले कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, अपने घर में, तो अपने घर जाते हुए कपड़े लेते हुए जा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो ऐसे भाव से जगन्नाथ जी चलते हैं। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चालू होने से पहले उनको एक टीका लगाया जाता है उनके माथे पर, जिसको कहते हैं सोने का टीका। आप देख रहे हैं उनके यहाँ पे एक टीका लगाया जाता है, येलोइश सा, यहाँ पे टीका लगाते हैं ऐसे करके, येलो कलर का ऐसे करके टीका लगाते हैं। तो पहले उनको टीका लगाया जाता है कि अपने घर जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ के जो राजा है, गजपति राजा, जो उड़ीसा के वहाँ के पुरी के राजा हैं, वो आते हैं, फिर वो झाड़ू लगाते हैं, फिर वो झाड़ू से साफ करते हैं। तो झाड़ू से साफ करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ मिट्टी जबरदस्ती पड़ी है, पहले से साफ होगा तभी, तो ऐसे थोड़ा ना प्लास्टिक फेंक दिया तो उस प्लास्टिक को हटा रहे हैं इसलिए नहीं कि प्लास्टिक फेंक के चला गया या कोई चला गया कूड़ा कचरा फेंक के तो उसको साफ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो जगह कई बार मोस्टली हमेशा साफ ही रहती है, बट क्योंकि एक भाव से कि वहां पे मिट्टी का कण भी ना रहे, जब भगवान जाएं तो उस जगह पे मिट्टी का कण भी ना रहे, और अपनी सेवा करते हुए दिखाते हुए ऐसे सेवा शुरू होती है। अब जब इस झाड़ू को लगाते हैं, इसको कहते हैं छेरा पहरा, ये उनकी भाषा में कहा जाता है छेरा पहरा, हमारे उसमें झाड़ू लगाना। अब ये रथ जब चलते हैं, इनके भी सीक्वेंस हैं, ऐसे नहीं है तीनों ऐसे चल रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसे चलेंगे तीनों इकट्ठे, फिर एक लाइन में आ जाएंगे, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ, ऐसे चलते हैं लाइन वाइज। क्यों ऐसे लाइन वाइज चलते हैं? जब कभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई बड़े हस्तियां जा रहे हो, तो आपने देखा कभी रोड में ऐसे चौड़ में चल रहे हैं, ऐसे करके तीन गाड़ियां ऐसे करके चौड़ाई में चल रही हो, चौड़ में एकदम, हाँ आ जाओ उड़ा डालो जो देखी जाएगी, लाइन में चलते हैं। तो सबसे आगे बलदेव, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ, लाइन में चलते हैं। देखो कितना प्रैक्टिकल है, जो ऐसे हमारी आम जिंदगी वैसी भगवान है तो भगवान के जैसे ही चलता है सभी साहब, तो वैसे तीनों लाइन में चलते हैं। उसका और भी कारण है, आगे जा जाके रोड्स जो होती हैं ब्लॉक भी हो जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बट लाइन में चलते हैं तीनों। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम बलदेव जी का, फिर सुभद्रा का, और फिर अंत में जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो जब भी जगन्नाथ जी का रथ चलता है, आपने देखा होगा उस समय बारिश भी हो जाती है मोस्टली, कई बार, हर साल वैसे बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो कौन करते हैं? ये इंद्रदेव। इंद्रदेव बारिश करते हैं। कई बार वो बारिश ऐसी होती है कि केवल रथ पे गिर रही होती है, ना इधर बारिश, ना आगे बारिश, ना पीछे बारिश, ना आगे बारिश, केवल रथ पे बारिश गिर रही होती है। तो इंद्र जगन्नाथ पे बारिश बरसा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल कहने की बात है, अभी रिसेंट के कुछ साल पहले की भी आप वीडियो देखोगे, इधर उधर कुछ नहीं है, सिर्फ रथ के ऊपर पानी गिर रहा है। ऊपर भी आपको लगेगा कि कोई नकली बारिश कर रहा है, ऐसा नहीं है, ऊपर से डायरेक्ट उतनी ही जगह पे बारिश आ रही है, बस उतनी ही जगह पे बारिश आती है। तो ये भी भगवान की एक लीला है। तो इंद्रदेव भगवान पे बारिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रज मंडल को डुबाना चाहा था। अब इंद्रदेव ने डुबाना चाहा था, तो अब वही इंद्रदेव वर्षा करते हैं जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर, रथ के ऊपर वर्षा करते हैं इस गर्मी के सीजन में। वैसे कई बार पूरे में भी हो जाती है, पूरे पूरी में, कई बार कुछ जगह में होती है, कई बार सिर रथ के ऊपर होती है। आमतौर पे जिस दिन रथ चलता है उस दिन उसको कहते हैं द्वितीया तिथि। कौन सा महीना होता है? आषाढ़।
आषाढ़ का महीना द्वितीया, यानी सेकंड जब तिथि लगती है। अच्छा, कई लोग पूछेंगे तिथि क्या है, ये भी बता देते हैं। चलो, जब एक तरफ चलता है, आपने सुना होगा पूर्णिमा अमावस्या, तो ये जो 15 दिन होते हैं पूर्णिमा, फिर 15 दिन अमावस्या के, तो इसमें तिथि के हिसाब से देखा जाता है। तिथि होती है कि कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, कब मून राइज होगा, मून सेट होगा, अगले दिन कब तक की तिथि, कब 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 दिन शुरू हो रहा है, ऐसे करके चलता है। तो द्वितीया के दिन ये शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस बार जो जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है वो है 16 जुलाई 2026। 16 जुलाई को रथ यात्रा आ रही है, उस दिन द्वितीया तिथि है, तो उस दिन रथ चलना स्टार्ट हो रहा है। अब रथ जब चलेगा, तीनों लाइन में सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना, और चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्स की तरह भक्त उनकी सेवा के लिए चल रहे हैं। जब ये रथ यात्रा चल रही होती है तो आमतौर पे रथ शाम तक पहुंच जाता है। कितना टाइम? बस शाम में। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है? श्री मंदिर, गुंडीचा मंदिर, ये भगवान का महल, एक भगवान का घर, सिर्फ 3 किलोमीटर। अगर आप 3 किलोमीटर पैदल निकलोगे कितना देर लगेगा? 45 मिनट। बहुत धीरे चलोगे तो एक से 1.5 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा ई रिक्शे से पहुंचोगे तो 5-10 मिनट, इतना ही लगेगा। अब रथ जा रहा है जो कि इतना बड़ा साइज का है, रथ जा रहा है, मगर उस रथ को पहुंचने में सुबह से शाम हो जाती है, और कई बार शाम भी नहीं होती, अगला दिन, कई बार 3 दिन लग जाते हैं। हफ्ता भी लग चुका है, ऐसा भी रिकॉर्ड है कि हफ्ता लग गया। 3 किलोमीटर में कभी हफ्ता लग सकता है? कितना भी बड़ा, कितना भी भारी भारी चीज ले आओ, 3 तब भी नहीं लग सकता, हो ही नहीं सकता भाई, चलता जाएगा चलता जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि रथ बीच बीच में रुक जाता है? ऐसे भी भक्त होते हैं भगवान के, कई बार किसी ने बहुत इच्छा मांगी होती है कि हे जगन्नाथ, मैं जब आऊंगा तो आपके दर्शन चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन हिंदू है। अब जो हिंदू है वो तो कभी भी दर्शन कर लेगा, वहां कहेंगे ये तो कभी भी आ जाएगा, मगर एक नॉन हिंदू जो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर नहीं घुस सकता, तो जगन्नाथ जी अपने रथ को खड़ा कर देते हैं, रुक जाएगा, और वो रथ रुका रहेगा जब तक उस व्यक्ति की इच्छा भगवान पूरी ना कर दें, क्योंकि अगले साल ही उसको टाइम मिलेगा। इसलिए भगवान अपने रथ को रोक देते हैं। कैसे होता है कि वो रथ भारी हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं जान के रोक दिया, अरे भाई जान के कैसे रोकेंगे, वो तो खींचते जा रहे हैं उनकी तरफ, तो खींच जाए। बट जब खींचते खींचते वो रुक जाता है, जब वो खींच ही नहीं पाते और आगे, तो जब वो रुक जाता है प्रॉपरली, तो रुकने के बाद अब वो किसके लिए रुका हुआ है? भगवान अपने भक्त के दर्शन देने के लिए रुके हुए हैं, कि मैं अपने भक्त को, स्पेशली जो इतनी दूर से कहीं से आ रहा है, हमें भी नहीं पता भीड़ में, इतनी करोड़ों लाखों की भीड़ में कौन है, तो उनको देखने के भगवान अपना दर्शन देने के लिए रुक जाते हैं। ऐसी ऐसी भी भगवान की जगन्नाथपुरी की लीलाएं। तो ये यात्रा द्वितीया तिथि में जाती है और एकादशी को वापस आती है, यानी 9 दिन की होती है। 2 को निकले, 11 को वापस आ गए, कितना हुआ? 9 हुआ। और क्या, इस बारी 16 जुलाई को रथ यात्रा है और 24 को रिटर्न ऑफ रथ यात्रा है, तो 16 + 8 वो तिथि के हिसाब से देखा जाता है जनरली। अब कोई इसमें सोचेगा कि 24 को तो इस बार हम देख रहे हैं 25 जुलाई को एकादशी है और 24 जुलाई को दशमी है हमारे अकॉर्डिंगली, मगर जनरली वो लोग ऐसा मानते हैं कि जिस दिन तिथि स्टार्ट हुई उसी दिन रिटर्न कर देंगे। हमारा तो एकादशी का फास्ट हम नेक्स्ट डे रखते हैं, बट उस दिन उनका हिसाब होता है कि जिस दिन एकादशी चाहे सूर्योदय के बाद भी स्टार्ट हो, हम उसी दिन रिटर्न कर देंगे, उस दिन रिटर्न हो जाता है। तो रथ यात्रा, रिटर्न ऑफ रथ यात्रा। अब जब जगन्नाथ जी जाते हैं, चलते चलते कई भजन भी उनके लिए गाए जाते हैं, होता है वैसे उन्हें ये भजन लोकल उड़िया भाषा का याद है। और सबसे बड़ी बात, ये भजन एक मुसलमान ने लिखा है, साल बेग ने, ये मुसलमान का लिखा हुआ भजन है, साल बेग नाम के, उसकी समाधि भी है जगन्नाथपुरी में, तो उसका ये भजन लिखा हुआ है। अब अलग अलग भजन, अलग अलग आरतियां होती रहती हैं। ऑब्वियसली वीआईपी भी होता है जो हर जगह ही चलता है। लक्ष्मी जी को बोल के जाते हैं कि केवल 2 दिन में लौट आऊंगा, केवल 2 दिन बाद मैं वापस घर आ जाऊंगा। जैसे कोई जाता है अपनी बीवी को बोल के, आ जाऊं बस 2 दिन में आ रहा हूं, तो 2 दिन के लिए बोल के जाते हैं। 2 को निकले द्वितीया को, बोले आ जाऊंगा बस 2 दिन में, तो 2 को तो ट्रैवलिंग का दिन हो गया, 3 और 4 को रहेंगे, 5 को रिटर्न आ जाएंगे पंचमी तिथि को, यानी द्वितीया को निकले, 5वें दिन वापस आ गए पंचमी तिथि को, तो 2 ही दिन तो रुके बस, कि घर जा रहा हूं 2 दिन में लौट आऊंगा। पर जगन्नाथ जी नहीं लौटते, वो 1 हफ्ता वहां रुक जाते हैं। कहाँ? अपने घर वृंदावन गुंडीचा मंदिर में, वहां रुक जाते हैं। अब जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चलती है
तो लक्ष्मी दी को पता चलता है भाई 2 दिन से ज्यादा हो गए, तीसरा दिन आ गया, बोला था लौट जाऊंगा, लौटे नहीं। अब जैसे एक लेडी का नेचर होता है, औरत का, कि मेरा पति कहाँ गायब है, कहाँ गायब है, चलो मेरा पति कहाँ गया पता लगा के आती हो। 2 दिन बोला था, तीसरा दिन स्टार्ट, मतलब हो सकता है लौट ही आता, पर नहीं लौटा। दिमाग खराब हो गया औरत का कि भाई कैसे नहीं लौटा मेरा मर्द, तो चलो वापस लेने चलते हैं। अब लक्ष्मी जी अपने सेवकों के साथ वापस चलती हैं। तो लक्ष्मी जी का मंदिर कहीं और नहीं, जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही है। एक तरफ विमला देवी हैं पार्वती, और एक तरफ लक्ष्मी देवी हैं। तो लक्ष्मी देवी अब निकलती हैं अपने सेवकों के साथ। जब वहां पहुंचती हैं तो जगन्नाथ जी के सेवकों की पिटाई होती है। गुंडीचा मंदिर में जो बाहर खड़े होते हैं कि अभी नहीं आ सकते, जैसे होते हैं ना बॉस बिजी हैं अंदर नहीं आएंगे, तो पहले उनकी पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद उनके रथ का कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है, तो उनकी पिटाई करी जाती है। एक लीला है, ऐसा भी नहीं कि सच में बिल्कुल मार काटी दिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, एक पिटाई होती है लीला के रूप में। अब ऐसा हम तो कुछ और ही ले जाएंगे ना उसको कि बिल्कुल वह वाली पिटाई, मतलब एक लीला के रूप में दिखाया ऐसे जाता है कि उनकी पिटाई हो रही है। तो लक्ष्मी जी जाते हैं अपने सेवकों के साथ और उनके लक्ष्मी जी उनका रथ तोड़ाती हैं। अब जगन्नाथ जी अभी भी नहीं आते, पालकी में ले जाया जाता है लक्ष्मी जी को और वापस मंदिर में लक्ष्मी जी अब आ जाती हैं। इस लीला को कहते हैं हेरा पंचमी। तो पंचमी तिथि दूसरा दिन रथ यात्रा, पांचवें पंचमी तिथि को हेरा पंचमी। हेरा पंचमी, हेरा पंचमी इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी जब वापस लौटती हैं उसमें से वो एक गली से आती हैं जिसका नाम है हेरा गोहिरी। हेरा गोहिरी गली से वापस आते हैं। जैसे कई भक्त पूछते हैं कहाँ आना है, हम बोलते हैं ये वाली गली है, इस वाले इसके पास है, यहाँ स्कूल के पास है, ये गली है, कोई वो वाली गली है, ये वाली गली है, ये वाली गली है। तो गली, वैसे ही लक्ष्मी जी ने रथ तोड़ दिया, अब सेम जगह से आएंगी तो सब पीछे भागेंगे ना, इसलिए गली से आती है हेरा गोहिरी, उस गली से आती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेरा पंचमी, इस फेस्टिवल का नाम। अब जगन्नाथ जी ने 1 वीक बिताया कहाँ पे, अपनी माता के घर में, गुंडीचा मंदिर में, अपने वृंदावन भाव में रहे। अब कृष्ण एक बारी वृंदावन पहुंच जाए तो वापस उनको लाना नामुमकिन होता है, बिल्कुल ही नामुमकिन होता है, जाना ही नहीं चाहते। जैसे एक व्यक्ति है जब अपने घर चले जाए, बोले ऑफिस आ जाओ छुट्टी खत्म हो गई, जैसे सैटरडे संडे होती है या संडे छुट्टी होती है, बोलते मंडे ऑफिस आ पाओ, हो कहाँ बुला लिया आपने, एकदम नरक जैसी जगह में। भगवान के लिए तो नरक नहीं है श्री मंदिर, पर हमें ऐसा फील होता है कहाँ, अरे बेकार ऑफिस में कौन जाएगा, फिर वही पागलों के मुंह देखो, वही बॉस शक्ल बना के रखता है, वही दिमाग खराब करके रखता है, प्रेशर बनाए रखता है, तो बुरा लगता है, देखिए यार क्या बॉस है ये। ऐसे ही जो है जगन्नाथ जी वापस नहीं जाना चाहते, वही श्री मंदिर में जाएंगे, फिर खाने के लिए दे देंगे, रेस्ट भी नहीं, सिर्फ 3 घंटे रेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, काम काम काम, जीना हराम, 3 घंटे का रेस्ट, 24 घंटे दर्शन देते रहो और पूरे दिन खाते रहो, कैसा ड्यूटी है ये। तो जगन्नाथ जी को ये पसंद नहीं है। जगन्नाथ जी को ज्यादा पसंद क्या है, अपने गुंडीचा मंदिर में रहना। गुंडीचा मंदिर में ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई। अच्छा, जब ये 15 दिन चलते हैं स्नान यात्रा के, इस टाइम पे भी बड़ा स्पेशल डे होता है। जैसे कल से स्नान यात्रा चालू हो रही है, अब कल है 29 जुलाई, 29 जुलाई से ले 29 जून के बाद 16 जुलाई को रथ यात्रा होगी, यानी 16 जुलाई को जगन्नाथ जी वापस बाहर आएंगे। अब इतने टाइम के लिए जो ये टाइम है 15-16 दिन का, अब इसमें क्या होगा, इसमें जगन्नाथ जी दिखाई नहीं देंगे। जो जगन्नाथपुरी के भक्त हैं या जो जगन्नाथ के प्रेमी भक्त हैं, सबसे प्रेमी चैतन्य महाप्रभु, ये लोग रह नहीं पाते थे जगन्नाथ के दर्शन के बिना। इनके लिए असहनीय था जगन्नाथ को रह पाना। लक्ष्मी जी तो 2 दिन में ही चली गई रथ तोड़ने, अब चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है, राधा रानी के, वो तो तोड़ने जा नहीं सकते इस भाव में कि भाई मैं भी आ गया, तोड़ने पहुंच गया। अब उनको सेपरेशन फील हो रहा है। कहाँ जाते थे चैतन्य महाप्रभु, एक जगह ना, उसका नाम था अलरनाथ, और ये जगन्नाथपुरी में जगह आती है जिसको अलवरनाथ कहा गया। बाद में जैसे हमारे इंडिया में चीजों को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाता है, तो अलवरनाथ की जगह अलरनाथ, जैसे किसी का प्यारा सा नाम होगा उसका नाम कुछ और कर देते हैं हम, घरेलू नाम, वैसे ही अलवरनाथ हो गए अलरनाथ। अलरनाथ में दर्शन के लिए जाते थे। अलरनाथ जी एक विष्णु स्वरूप भगवान है। बताया जाता है कि अगर कोई अलरनाथ के जगन्नाथपुरी जाके अलरनाथ के दर्शन करता है, बेशक कोई जगन्नाथपुरी गया और कोई अलरनाथ गया, उससे 2 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया। कितना? जगन्नाथपुरी से 2 गुने ज्यादा, 2 गुने ज्यादा विप्रलंब मोड ऑफ सेपरेशन फील होता है अलरनाथ का।
तो जब जब जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद हो जाता था, जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद हो जाता था, तो मंदिर बंद होने के बाद जो है अलरनाथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते थे। अलरनाथ आप सबको एक बार ही दिखाया भी था जब हम जगन्नाथपुरी गए थे 2024 में, 2024 में गए थे, तो अलरनाथ नाम की जगह थी। तो अलरनाथ में जो है वहां पे दर्शन लिए थे किसको? चैतन्य महाप्रभु को। तो अलरनाथ, अब ये तो हुआ अलरनाथ के बारे में। अब आपको पता चला अलरनाथ जगन्नाथ, अलरनाथ जगन्नाथ, अलवरनाथ जगन्नाथ, ऐसे इनका नाम पड़ा। तो अब एक और चीज, ये तो हो गए अलरनाथ। जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए गए, 2 दिन में नहीं लौटे, 5वीं तिथि को बनाया हेरा पंचमी। अब जगन्नाथ जी 1 हफ्ते तक कहाँ रहे? अपने घर गुंडीचा मंदिर में। तो आज के टाइम पे अगर बोला गया कि कोई गुंडीचा मंदिर जाता है, तो गुंडीचा मंदिर में दर्शन करना जगन्नाथ जी का कितना गुना ज्यादा बताया गया? 10 टाइम ज्यादा। अगर कोई नॉर्मल श्री मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन करता है और गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन करता है, तो 10 गुना ज्यादा उसको भक्ति का फल मिलता है। यानी आप 10 बारी मंदिर जाओ भगवान के श्री मंदिर, और 1 बारी गुंडीचा मंदिर जाओ, कितना हो गया? बराबर, बराबर हो गया। पर गुंडीचा मंदिर की एक चीज है कि आजकल कुछ 4-5 साल से गुंडीचा मंदिर क्लोज रहता है, बंद रहता है, उसको बाहर से ही एंट्री बंद है। अगर वैसे भी आप अंदर से देखने जाना चाहो कि चलो देख के आते हैं अंदर से कैसा है, देख नहीं सकते, बंद रहता है गुंडीचा मंदिर। इसलिए गुंडीचा मंदिर की जगह लोग श्री मंदिर जाते हैं और रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर जाते हैं। अब 1 हफ्ता जगन्नाथ जी अपने वृंदावन भाव में अपने घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। 1 हफ्ता पूरा हुआ, 9वीं तिथि, 9 दिन हो गए, ये आया एकादशी तिथि, जिस दिन तिथि चाहे जब भी लगे तब से, जैसे इस बार 16 को द्वितीया है और एकादशी तिथि लग जा रही है कब से? 24 को, पर फास्ट 25 को है, 25 जुलाई। तो वापस अब जगन्नाथ जी का रथ रिटर्न के लिए निकलता है। रिटर्न के यात्रा के रथ यात्रा को कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। क्या? बाहुड़ा यात्रा। अब बाहुड़ा यात्रा निकलती है, ये उड़िया भाषा का शब्द है, ओडिशा के भाषा का। जिस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गए थे, सबसे पहले बलदेव, फिर सुभद्रा का रथ, उसी में सुदर्शन भी थे, और फिर जगन्नाथ, तीनों लाइन में चलते हैं। उसी प्रकार से वापस रिटर्न में भी जगन्नाथ जी वापस 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 जाते हैं, ऐसे करके लाइन से रिटर्न में भी जाते हैं। तो वापसी के टाइम पे उनको श्री मंदिर में ही लाया जाता है। कुछ टाइम के लिए पहुंचने से पहले, जैसे मान लो अब रिटर्न जा रहे हैं जगन्नाथ जी, ये श्री मंदिर था, यहाँ से यहाँ गुंडीचा पहुंच गए, रथ यात्रा हो गई, 1 हफ्ता यहाँ रुक गए। अब 9वें दिन यानी 11वें दिन निकले, दूसरे दिन चले थे, 11वें दिन वापस आ रहे। अब जब वापस चल रहे हैं, इसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापस आते आते बीच में एक रास्ता, एक जगह आती है, उसको कहते हैं मौसी माँ मंदिर। जगन्नाथ जी की मौसी का मंदिर, मौसी का भी मंदिर है। ऐसा नहीं है जगन्नाथ अकेले हैं, परिवार वालों को लेके आए हुए हैं वहां पे। तो जगन्नाथ जी की मौसी का भी मंदिर है। उनकी मौसी का नाम है अर्ध शनि मंदिर। अर्ध शनि, शनि नहीं, अर्ध शनि, अर्ध शनि मंदिर, ये उनकी मौसी माँ मंदिर है। यहाँ पे उनको एक भोग लगता है जिसको नाम कहते हैं पोड़ो पीठा। पोड़ो पीठा ये केक होता है, केक बनता है चावल और काले चने का है। ये कैसा केक बना रहे हो? हमने तो चॉकलेटी केक सुना है, चॉकलेट मूस सुना है, ये कैसा केक खिला रहे हैं? तो आप भगवान को चॉकलेट तो खिला नहीं सकते, तो इसलिए काले रंग का क्या हो गया? काला चना, काला चना चावल, उसमें मीठा डाला और भगवान को केक खिलाया जाता है। क्या? किस चीज का? काला चना चावल का पोड़ो पीठा, ये केक खिलाया जाता है। किसको दिया जाता है? जगन्नाथ को। बाकी 2 तो चले जाते हैं बलदेव और सुभद्रा, पर जगन्नाथ जी अपनी मौसी से मिलने के लिए रुक जाते हैं। अर्ध शनि मंदिर, मौसी माँ मंदिर में रुकते हैं। तो ये बीच में पड़ता है इन दोनों के मंदिरों के। तो अब आप देखोगे दिल्ली में तो ये सब हो नहीं सकता, कहाँ रुकेंगे? कौन सी मौसी के घर रुकेंगे? कोई मौसी बनने को तैयार भी नहीं है। अब जब अपनी मौसी से मिल लिए जगन्नाथ, अब बलदेव और सुभद्रा तो उधर गेट पे वेट कर रहे हैं, सिंह द्वार पे, वापस मंदिर में चले गए, सिंह द्वार पे वेट कर रहे हैं। अब जगन्नाथ जी आ रहे हैं पीछे से, अभी भी आ कैसे रहे हैं? ऐसे ऐसे करके उनको लाया जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, और उनके ऊपर से ऐसे करके
मुकुट ऐसे ऐसे करके हिल रहा होता है। आप देखना वो बड़ा अच्छा लगता है, वो मुकुट ऐसे जब हिलता है ना, जिस तरीके से लाते हैं, वो लंबा सा बड़ा सा मुकुट होता है, ऐसे ऐसे करके जब हिलता है तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो इसी भाव से आते हैं जगन्नाथ कि अभी भी मैं वृंदावन के भाव में, अपने ब्रजवासियों के भाव में खोया हुआ हूँ। अब जगन्नाथ जी वापस लौट रहे हैं, अब रुकते हैं गजपति महाराज, जो उड़ीसा के महाराज हैं, उनके वहां के पास रुकते हैं। उनके पास पहुंचते ही वहां पे जो दूत होते हैं लक्ष्मी देवी के, आ गए जगन्नाथ आ गए, भागते हुए जाते हैं और वापस लक्ष्मी जी को सूचना देते हैं, आ गए जगन्नाथ आ गए। वो कहती है अच्छा 2 दिन के लिए बोला था, रथ भी तोड़ दिया, अब वापस आ रहे 1 हफ्ता रह के, मेरे को बोला था 2 दिन रह के आऊंगा, पर 1 हफ्ता बिता के आ गए। अब लक्ष्मी जी गुस्सा है। अब लक्ष्मी जी को दूत भागा यहाँ से, गजपति महाराज के हाथ से, बोलने गया कि मौसी से भी मिला है, सबसे मिला है, आपको लास्ट में ध्यान दे रहे हैं। अब लक्ष्मी जी गुस्सा हो रखी हैं। अब लक्ष्मी जी गुस्सा हैं तो वहां से लक्ष्मी जी पहले बाहर आके देखती हैं कि जगन्नाथ जी कहाँ आ रहे हैं। वो सामने देखती है, वो आ रहे, दूर से जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, उनका रथ भी दिख रहा है, उधर खड़े हुए जगन्नाथ जी। तो अब वापस अब उनको ले जाया जाता है। फिर चोरी से एक झलक लेती हैं और फिर उनसे चर्चिका देवी का एक मंदिर है, देवी है, एक दुर्गा का स्वरूप ही है, चर्चिका देवी। अब उनके मंदिर में जगन्नाथ जी की और मिलन होता है लक्ष्मी का, जैसे कृष्ण और रुक्मणी का मिलन हुआ। कहाँ पे? दुर्गा देवी के मंदिर में जब रुक्मणी पूजा के लिए गई थी तो वहीं से हरण कर लिया था। यहाँ तो हरण क्या ही करना, यहाँ तो ऑलरेडी पत्नी ही है उनकी। तो अब चर्चिका देवी के मंदिर में मुलाकात हुई, किसकी? भेंट हुई। किसकी? एक तरफ जगन्नाथ और इधर से लक्ष्मी जी आती है भेंट करने। इसको लक्ष्मी नारायण भेंट भी कहा जाता है। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे जगन्नाथ जी के गले की माला यूं करके उतारी जाती है और लक्ष्मी जी के गले में डाल दी जाती है। अब कुछ लक्ष्मी जी थोड़ा थोड़ा शांत करने हुई कि भाई जगन्नाथ जी आ रहे हैं। फिर वापस लक्ष्मी जी उस चर्चिका देवी के मंदिर से अंदर आ जाती हैं। बलदेव सुभद्रा वहीं खड़े हैं गेट पे, बलदेव सुभद्रा कहीं गए नहीं, गेट पे ही खड़े हैं। लक्ष्मी जी होके वापस भी आ गई चर्चिका देवी से, अभी भी जगन्नाथ जी चर्चिका देवी पे हैं। फिर से जगन्नाथ जी धीरे धीरे आ रहे हैं, जय जगन्नाथ, धीरे धीरे करके उनको लाया जा रहा है। अब वापस आ रहे हैं। कई लोगों को जिनको रथ यात्रा का सौभाग्य नहीं मिल पाता, तो रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, रिटर्न का भी सौभाग्य उतना ही बड़ा है। और बल्कि सच बोले तो क्या होता है, ट्रेंड है, कई लोग रथ यात्रा में तो जाते हैं, रिटर्न में नहीं आते। बल्कि अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाए और रिटर्न में जाए तो उसको कम भीड़ मिलेगी। अब देखो भारत है, भीड़ तो मिलेगी, मना नहीं कर सकते आप, यहाँ तो कीड़े मकोड़ों की तरह भीड़ है। बट आप वैसे देखोगे कि रिटर्न वाली रथ यात्रा में कम भीड़ होती है। दिल्ली में तो नहीं मना सकते इतना सब, कोई मानेगा भी नहीं, कहेंगे क्यों निकाल रहे हैं, क्या हो गया इन लोगों को। दिल्ली में नहीं होता। बट दिल्ली में भी 1-2 जगह है मंदिर। एक मंदिर है दिल्ली का, यहाँ त्यागराज नगर में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में पड़ता है, जगन्नाथ का मंदिर है। वहाँ पे भी इसी प्रथा से आज भी चलता है। वहाँ पे दूसरे दिन जगन्नाथ जी को मेन मंदिर से बाहर ले आते हैं और एक मंडप बना देते हैं, उसको गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, और वापस वहीं तक दर्शन होते हैं। फिर गुंडीचा मंदिर से वापस श्री मंदिर को 11वें दिन जाते हैं। यहाँ पे भी एक जगह में ऐसा होता है, मैंने जो देखा है। यहाँ पे एक जगह ऐसा होता है, हर जगह का मुझे नहीं पता, पर एक जगह मैंने देखा है। अब जब फाइनली जगन्नाथ जी का मंदिर वापस श्री मंदिर को पहुंचता है, उस दिन कौन सी तिथि थी? एकादशी की तिथि लग चुकी थी, 11वां दिन था, चल रहा था। अब जब पहुंचा रथ वापस पहुंचा, इधर बलदेव और सुभद्रा भी खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 4 दिन तक यहीं पे खड़े रहते हैं। हमें लगता है कि पहले हमें क्या लगता था कि जस्ट पहुंचे और अंदर घुस गए। अभी पहले बलदेव सुभद्रा पहले पहुंचे थे, लक्ष्मी जी मिलके गई, माला उनके गले में डाल दी, वापस आ गई। अब जगन्नाथ जी जब आए, 4 दिन तक यहीं पे वेट किया जाता है। जैसे दशमी एकादशी जो मिक्स तिथि होती है, तो दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी 4 तिथि तक रथ बाहर ही खड़े रहते हैं। 4 तिथियों तक बाहर ही खड़ा रहता है रथ, तीनों के रथ बाहर खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाता। दिल्ली में ऐसा मुश्किल ही होगा, 4 कहाँ खड़ा करेंगे, जगह भी नहीं है। बट जगन्नाथपुरी के ट्रेंड के हिसाब से, वहाँ के कस्टम, वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से 4 दिनों तक रथ बाहर खड़ा रहता है। अंदर प्रवेश करने के लिए ऐसा क्यों होता है, क्यों मना 4 दिन तक वेट करना पड़ा? लक्ष्मी जी दरवाजा बंद करके बोली अंदर नहीं आना, बाहर गए थे ना, 2 दिन बोल के गए थे, 7 दिन लगा दिए, अब तुम भी वेट करो। जैसे मैंने तुम्हारा 1 हफ्ता वेट किया, अब तुम मेरा वेट करो। क्योंकि देखो अब सिंपल इसमें लॉजिक, अब लॉजिक साइंस देखना है इसमें। 2 दिन बोल के गए थे, 1 हफ्ता करके आए, 2 दिन के लिए निकले,
तीसरे दिन में यानी दूसरे दिन को निकले, तीसरा चौथा कि मैं वहीं रहूंगा, 5वें तारीख को लौटाऊंगा पंचमी तिथि को, ठीक है। तीसरा दिन, दूसरा और पांचवा, दो बीच में 2 ही दिन रुके। उस दिन तो रथ को तोड़ा और जगन्नाथ जी के सेवकों की पिटाई कर दी, उस दिन वापस आ गई, हेरा पंचमी कह दिया। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, कितने दिन हो गए? 4। उनको भी 4 दिन वेट कराती हैं, अब आप भी 4 दिन मेरे लिए वेट करो, इसलिए दरवाजा बंद करके रखती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब 4 दिन के बाद दरवाजा खुलता है सिंह द्वार का, फिर सुदर्शन, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को हमेशा की तरह वापस जाके रत्न सिंहासन भगवान के ऑल्टर में वापस रख देते हैं। जगन्नाथ जी को अभी भी एंट्री नहीं है, अभी भी नहीं। पति से इतना गुस्सा, बोले भाई बहन तो ठीक है, चलो भाई, एक ननद है, एक जेठ है, तो जेठ के तो इतना टाइम 4 दिन रुकवा दिया बहुत है, कि जेठ गुस्सा हो गए तो कुछ और ही हो जाएगा, तो चलो ननद को भी रुकवा दिया, भाई ननद भी गुस्सा हो गई तो कुछ और हो जाएगा। बट अब पति से तो भाई अपना ही है, अपना मामला है, चलते रहेंगे, सुलटाते रहेंगे। अब अभी भी जगन्नाथ जी को एंट्री नहीं देते, अभी भी बंद है एंट्री। जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अब उस टाइम पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जगन्नाथ जी अकेले बाहर खड़े खड़े रथ में ही वेट कर रहे हैं, अभी ले जाया नहीं गया। अब एक तरफ से जगन्नाथ के सेवक, एक तरफ से लक्ष्मी के सेवक आपस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लक्ष्मी और जगन्नाथ के बिहाफ पे बातें करते हैं, और एक तरह से हंसी मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं। दरवाजा बंद है बीच का सिंह द्वार का, और अंदर से इधर से वो बोल रहे हैं और इधर से ये बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, उसके लिए उड़िया भाषा आनी चाहिए। तो वो बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि नहीं आना, नहीं आना। जगन्नाथ जी माफी मांग रहे हैं, उनके सेवक माफी मांग रहे हैं, और वो मना कर रहे हैं लक्ष्मी जी की तरफ से, नहीं आना भाई, लक्ष्मी जी गुस्सा है। अंदर बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन पहुंच के ऑल्टर में खड़े भी हो गए, वापस वहीं वेट कर रहे हैं, और इधर जगन्नाथ जी भारी हैं, अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अब क्या करते हैं, जगन्नाथ जी दिल जीतना चाहते हैं लक्ष्मी जी का। दिल जीतना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अब रसगुल्ले बनाते हैं। अब रसगुल्ले बना के जगन्नाथ जी के रसगुल्ले इधर भेजे जाते हैं, श्री यहीं बाहर से सिंह द्वार से होते हुए लक्ष्मी जी को, कि भाई रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले से खुश हो जाएंगी। तो जगन्नाथ जी रसगुल्ले और माला भेजते हैं, फूल की माला। तो ये दोनों चीजें लक्ष्मी जी को जाके दी जाती हैं। फिर जब लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद उस रसगुल्ले को खा लेती हैं, फिर ओहो चलो ठीक है, अब ठीक है, पति का जूठा खा लिया, तो अब जाके एंट्री दी जाती है। तो ऐसे करके लीला चलती है। आम तौर पे भी घरों में भी यही होता है नहीं, भगवान के जैसे ही कुछ ना कुछ लीला होती हैं, बस वो बिगड़ के कलेश हो जाता है। पर ये इस तरीके से पति पत्नी वाली लीलाएं चल रही हैं। अब जगन्नाथ जी बाहर वेट करते करते रसगुल्ला और माला पहुंचाई, तब लक्ष्मी देवी मानी, और तब दरवाजा खुलता है, तब त्रयोदशी के दिन वापस चल जाते हैं। यानी मंदिर में जगन्नाथ जी बाहर निकले थे दूसरी तिथि को, आए त्रयोदशी को। इतनी देर में जाके आता है रथ, इतने टाइम के बाद। ऐसे नहीं कि जस्ट चले और आ गए, वापस आ गए, 4 दिन बाहर खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे टाइम लगता है। आज भी इसी प्रोसेस से रथ यात्राएं चलती रहती है। जब जगन्नाथ जी का रथ वापस आ रहा होता है, तो वापस आते आते सब, अब देखो जगन्नाथ जी सबका उद्धार कर रहे हैं, चाहे वो इंसान हो। मेन कारण क्या बताया, वृंदावन के लिए जा रहे हैं कि मेरे वृंदावन वाले मेरे को याद कर रहे हैं। तो गुंडीचा मंदिर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर वृंदावन समान है, तो वृंदावन जा रहे हैं कि मेरे वृंदावन वासी, ब्रजवासी मुझे याद कर रहे हैं, मिल के आता हूँ। चलो मिल के आ गए, ये तो हुआ मिल के आने का कारण। दूसरा कारण, बाहर निकलेंगे तो सबका उद्धार भी कर देंगे, इंसान, पक्षी, जीव, पशु, सब लोगों का, और जो लोग नॉन हिंदू है उनका भी। भूत प्रेतों का क्या होगा भाई, भूत प्रेत भी तो बच गए। तो भूत प्रेतों के लिए द्वादशी के दिन अधरपण, अधरपणा एक नाम का भोग होता है। अधरपान कह लो, यानी उनके होंठों पे लगा हुआ अधरपणा भोग होता है। ये भोग कैसे बनता है, पहले भगवान की आरती उतारी जाती है, और बड़े बड़े 1 मीटर के मटके रखे जाते हैं, जगन्नाथ जी के साइज के ही बड़े बड़े मटके रखे जाते हैं। मटके होते हैं 9 घड़े बड़े मटके रखे जाते हैं। उसके अंदर चीज, मक्खन, चीज हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मिठास हो गया, और कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट उस बड़े बड़े मटकों में डाला जाता है। अब उसमें तुलसी पत्ता डाला, जगन्नाथ जी ने भोग कर लिया, जगन्नाथ जी ने पी लिया। जब जगन्नाथ जी ने पी लिया, उसको मटकों को धक्का मार देते हैं, यूं ऐसे करके मटकों को फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ा जाता है, इसका कारण है
जब वो फोड़ के गिर जाता है तो वो नॉर्मल लोगों के लिए पीने के लिए नहीं है। अब जो भूत प्रेत आसपास घूम रहे हैं तो वो आके उसको पी लेंगे। तो कई बार देखोगे वो मटकों को ऐसे करके फेंका जाता है, यूं ऐसे करके फेंकते हैं। तो पहले हमें लगता था भाई ये क्या कर रहे हैं, दूध की इतनी खाने की इतनी चीजें वेस्ट कर दी, इतने बड़े बड़े मटके वेस्ट क्यों कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। एक आम व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा, भाई हिंदू है, पागल है, इतने बड़े बड़े ड्रम, 9 बड़े बड़े 1 मीटर के ड्रम। मतलब आप ये लगा लो जो बाहर आजकल चलता है ना, आजकल तो निर्जला में बांटते हैं वो, ये लो पियो निर्जला में पियो, आज तुम रोबजा पियो, सारे शरबत निर्जला में पियो, और दिन नहीं पीने, निर्जला में पीने हैं। सारे शरबत निर्जला में पिलाते हैं एकादशी के दिन, अलग अलग तरह के शरबत। तो वैसे ही 9 बड़े बड़े शरबत बन, अब इतने बड़े कंटेनर है, उनको गिरा दिया जाए, सोचो करीब करीब अगर एक अंदाजा लगाएं कई हजारों लीटर बह गया कूड़े की तरह एक आम इंसान की नजर में। मगर वो कौन उसका भूख कर रहा है, उसको पीने आते हैं भूत प्रेत। जो आसपास भूत प्रेत अलग अलग योनियों में जिनको भारी शरीर नहीं मिला हुआ, वो आते हैं उसको पीते हैं। कई बार जगन्नाथ के रथ में जब वो गिरता है तो ऐसे ऐसे करके नीचे टप टप गिरता है। तो कुछ भक्त क्या करते हैं, पन्नी लेते हैं और पन्नी को यूं नीचे लगा लेते हैं भरने के लिए करते हैं, ऐसा होता है, भक्त भी लगाते हैं उसको भरने के लिए। तो वो सोचते हैं कुछ नहीं मिला तो यही प्रसाद सही, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। तो ये भी है, ये भी प्रथा वहां पे चलती है। तो अधर पाण नाम के उस भोग को आज भी लगाया जाता है। इसीलिए ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा स्पेशल है। क्या इसमें हिंदू हो, क्या नॉन हिंदू हो, क्या भूत हो, क्या प्रेत हो, क्या राक्षस हो, क्या जीव हो, क्या पेड़ पौधा हो, पेड़ों का भी उद्धार होता है, जिनकी लकड़ी बनाई जाती है उनका उद्धार हो जाता है। हर व्यक्ति, हर जीव का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी इस रथ यात्रा को बाहर आते हैं और फिर वापस आके अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। अब ये लीला का एक्चुअल पर्पस क्या था, इसमें एक ही तत्व है जो बताते हैं आचार्यस, कहते हैं कि हम भी रोज रथ यात्रा मना सकते हैं। रोज इसका मतलब डेली रथ यात्रा तो निकाल नहीं सकते। तो अपने हृदय को वृंदावन की तरह बनाओ। अपना हृदय वृंदावन कब बनेगा, जब इसमें भगवान को ऑलरेडी बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, बट इसमें हम अंदर से अपने मैल को साफ करेंगे, अंदर ये मानेंगे कि भगवान का ये घर है, ये शरीर भी भगवान का है, सब कुछ ये जीवन दिया हुआ भगवान का है। अपने हृदय के अंदर जब भगवान को जानेंगे, अपने हृदय के अंदर बिठाएंगे, तो भारी भगवान को खींच के हम अंदर ले आएंगे। जो भगवान का दर्शन हम बाहर करते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा, कृष्ण, सीता, राम, या अलग अलग विष्णु स्वरूप या किसी भगवान के, उन्हीं को खींच के वापस अपने दिल में ले आओ, अपने दिल में बसा लो। अपने मन में बसाना है किसको, भगवान को। इसको भी क्या कहते हैं, भगवान को वहां से खींच के अपने दिल में बसा लिया। कैसे बसाना होगा, भगवान का नाम लेके। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथा सुन के, कथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद सुनना और पढ़ना। पढ़ने से क्या होता है, देखो सुना तो मैंने दिया, बहुत आसान था सुनना, आसान शब्दों में सुनना आसान है, बट जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास ज्यादा बढ़ता है, उसी चीज के प्रति विश्वास 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ ये चीज सही थी। इसलिए खुद पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। अंदर इसलिए बसा पाते हैं भगवान को, अपना घर, इसको वृंदावन तभी बनाएंगे जब थोड़ा 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 करके पढ़ते रहेंगे और एक्चुअल में भगवान को जानेंगे। सबसे मुख्य यही है कि ये रथ यात्रा जो हम एक दिन मना रहे हैं, इसको 365 दिन मनाया जाए, जब हम अपने हृदय को भगवान का घर बनाएंगे। तो केवल ये एक दिन का फेस्टिवल ना मना के पूरे 365 दिन का फेस्टिवल मनाएं। तो ये है रथ यात्रा के बारे में। हरे कृष्णा।